आज का जो चैप्टर हमारा क्लाइमेट है, जिसका सेकंड पार्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले पार्ट के अंदर हमने क्लाइमेट देखा था। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट में बेसिकली वी लुक एट द वेदर एंड क्लाइमेट एंड देयर फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ओके, and in the early session you already know that India has a monsoon type of climate. Okay, let's talk about the climatic controls of the India which affect the Indian monsoon. So number one is latitude, second is altitude, then distance from the sea, pressure and wind system. Okay, all these are the factors which affect the Indian climate monsoon. Okay, it means these are the climatic control. Latitudes, you all know that there are 180 total latitudes on globes. Okay, as we move from 0 degree, towards the poles, temperature decreases. Okay, because of the spherical shape of the earth. Clear है? यानी 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे 90 डिग्री पोल्स तक पहुँचेंगे, टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज होगा. क्यों होगा? क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड में हम जा रहे हैं. क्लियर. नेक्स्ट आता है लैटिट्यूड है ये. ऑल्टीट्यूड मतलब एज वी गो फ्रॉम सरफेस टू दी स्काई टेम्परेचर डिक्रीज. जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर्स में, तब भी टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है. जैसे यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है, इसे ऊपर बढ़ता है, इसलिए टेम्परेचर कम होता है. तो टेम्परेचर कम होता है, इसलिए हम समर सीजन में जो पीपल मूव्स ऑन दी हिल साइड to enjoy the cool weather. Clear. Then distance from the sea. Distance from the sea means just like this. This is the sea, this is land. Because of the presence of the sea, the places near the sea has moderate type of climate. Clear ना? यहाँ से क्या होगा कि जो sea के पास में होता है, तो जो यहाँ से जो wind चलेगी वो उनका इफेक्ट यहाँ तक रहेगा और यहाँ तक रहेगा. इसका मतलब यह मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा. ठीक है ना. मॉडरेट का मीन्स होता है ना ज़्यादा गर्म होगा, नहीं ज़्यादा क्या होगा? ठंडा होगा. ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम दी. एज वी गो फार फ्रॉम द सी, टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना. तो जो मॉडरेशन जो होगा टेम्परेचर का वो यहाँ नहीं होगा. यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा. क्लियर है. देन प्रेशर. एवरीथिंग ऑन द अर्थ एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एयर ऑल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द अर्थ. ओके, इफ द डिफरेंस इन द प्रेशर कंडीशंस इट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. As we know that the winds blow from high pressure to low pressure. On that condition, winds take moisture from the any source of water, and then at low pressure area they give rainfall. ठीक है ना. जैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर का होता है, जैसे जहाँ पे कहीं लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ में, और जब लो प्रेशर की तरफ मूव करती है एयर, तो अपने साथ में मॉइस्चर लेकर जाएगी. उसी मॉइस्चर से क्या होगा? लो प्रेशर एरिया में रेनफॉल होती है. ठीक है. और एक्चुअल में यही मैकेनिज्म होता है अपने मानसून का. विंड सिस्टम में जो नॉर्थ वेस्ट जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है ना, ये नॉर्थ वेस्ट जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ये साउथ साइड से मॉइस्चर लेकर आती है ओशन से, और इसी मॉइस्चर से ये क्या करते हैं? यहाँ पे रेनफॉल करते हैं. ठीक है. ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. ओशन करंट्स, ओशंस जो होती है उसमें कुछ करंट्स फ्लो करती हैं. जो ओशन करंट जो होती है मेनली 2 टाइप्स की होती है, वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स. क्लियर. जहाँ पे वार्म ओशन करंट होगी वो ओशन की सरफेस को वार्म कर देगी. वार्म होने की वजह से क्या होगा? इवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगा. इवोपरेशन ज़्यादा होने से क्या होगा? मॉइस्चर ज़्यादा पहुँच पाएगा लो प्रेशर एरिया तक. क्लियर. लेकिन जब कोल्ड करंट ब्लो करती है, वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा ओशन का वो लो होगा. टेम्परेचर जब ओशन का लो होगा तो उस वजह से क्या होगा? जो वहाँ पर जो इवोपरेशन रेट जो होगी वो कम होगी, और जो मॉइस्चर है वो लैंड तक नहीं पहुँचेगा. ठीक है. इससे क्या होगा? रेन कम हो जाएगी. क्लियर.
नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, हम एक एक करके देखेंगे इसको। नंबर 1 मैंने आपको बताया था, अभी हमने समझा है, लैटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड, ये हमेशा इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे देखिए अभी बताएं आपको हम, जैसे ये इंडिया प्लेसेस जो कि पास में, जैसे ये जो प्लेस है कहाँ है, ये ओशन के पास में है ना। यहाँ पे अरेबियन सी है जैसे हमको पता ही है सबको, या बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, एंड देन इंडियन ओशन। तो जो जो प्लेस ओशन के पास में होंगे वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है। इसलिए मुंबई हो गया, ठीक है ना, गुजरात का कच्छ हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, एंड देन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एंड देन उड़ीसा, एंड देन वेस्ट बंगाल, ये जितने भी एरिया जो जो प्लेसेस है यहाँ सब पे टेम्परेचर कैसा रहता है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे रहता है हमेशा। ठीक है ना, ये तो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी का इफेक्ट। और उसके बाद में जैसे जैसे हम अंदर जाते रहेंगे, ठीक है ना, इनसाइड जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा। फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब है कि सर्दी और गर्मी का यहाँ पे फीलिंग होगी, जबकि यहाँ पे सर्दी गर्मी की फीलिंग नहीं होती। ठीक है, टेम्परेचर पूरे साल ही एक जैसे ही रहता है, 22 या 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, वैसे ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होती है, कोल्ड विंड्स यहाँ तक आती नहीं है। क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की। तो हमें मालूम है, आपको मैंने बता ही दिया कि माउंटेन्स होते हैं तो हाइट में होते हैं। जनरली जो सी सरफेस होता है ना, सी सरफेस को हम क्या मानते हैं, प्लेन एरिया मानते हैं। तो यहीं से हम डिस्टेंस हम देखते हैं। तो यहाँ से आप देखो, जो अपना जो टेरेन है, टेरेन का मतलब होता है जो अपनी जो लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म हमेशा स्टेबल नहीं होता है, ये हमेशा प्लेन नहीं होता। कहीं बहुत ज़्यादा हाइट होगी, कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा। जहाँ पे हाइट होती है वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम हो जाता है। तो जैसे जब माउंटेन्स में हम बढ़ेंगे, माउंटेन्स में जाते हैं तो टेम्परेचर हमेशा कम होता है। तो ये बताया गया कि एट द रेट ऑफ 165 मीटर, हाइट ऑफ 165 मीटर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है हमेशा। 165 मीटर्स पे 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होता है, यानी कम होता है जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो। ठीक है, अगला आता है प्रेशर, विंड्स और इफेक्ट, मैंने बता दिया। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू मिजोरम। अब एक चीज़ आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरात से के कच्छ ऑफ रन से निकलते हुए राजस्थान होते हुए, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहाँ से पास होकर जाती है। तो ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है ना, नॉर्दर्न पार्ट एंड द साउदर्न पार्ट। जो साउदर्न पार्ट है, ये जो साउदर्न पार्ट होता है ये एकदम वार्म कंडीशंस होती है। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। ठीक है ना, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो कि मालदीव के बीच से निकल रही है। ठीक है ना, इसका इफेक्ट रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होता है हमेशा लो प्रेशर वाला कंडीशन बनता है। क्लियर मेरी बात। अब इंडिया के अंदर क्या गर्मी ज़्यादातर यहाँ पड़ती है नॉर्थ में जल्दी पड़ती थी, यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर बनता है। यहाँ पे ओशन ठंडा होता है, हाई प्रेशर बनता है, तो विंड्स यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये असर होता है। देन एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। एयर का टेम्परेचर हमेशा इक्वेटर से पोल्स की तरफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैम बता दीजिए, एज वी गो अप इन द ऑन द लैटिट्यूड्स फ्रॉम 0 डिग्री टू पोल्स, टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस। क्लियर, and this is because of the spherical shape of the earth. Sun rays fall slanting on the polar side. Okay, then temperature and air pressure decreases as it moves from surface of the earth to higher altitude. As we go up on the atmosphere, layers of atmosphere, temperature and air pressure also decreases. Clear? Because of that, mountaineers always carries extra oxygen cylinders with them. Then Himalayan prevent the cold winds from the Central Asia from the entering the subcontinent. Himalaya is the highest mountain range in the world, and because of the highest, because of that height of the Himalayan mountain, cold wind that comes from the Siberian side cannot enter in India, and because of this we don't have extreme cold season in India. Okay. Then climate
climate and associated weather condition in India are governed by the various atmospheric condition, namely pressure and surface wind, upper air circulation, western cyclone disturbance and tropical cyclones. क्लाइमेट पर जो वेदर कंडीशंस हैं इंडिया के अंदर वो अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन से जो है वो चलती है। जैसे प्रेशर हो गया, मैंने बताया लो प्रेशर, हाई प्रेशर बताया, सरफेस विंड होगी, ठीक है ना, और अपर एयर सर्कुलेशन हो गया। अपर एयर सर्कुलेशन मेनली क्या आती है, जेट स्ट्रीम्स आती है। कौन सी आती है, जेट स्ट्रीम्स आती है। अब ये जो जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये आपकी 12,000 फीट की हाइट पे बहती है और ये 23 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में ऊपर फ्लो करती है। क्लियर। तो ये जब फ्लो करती है, इसकी ये जेट की स्पीड होती है। जेट का मतलब आपको मालूम है कि आज के एयरप्लेन के अंदर इंजन लगते हैं जिनको हम जेट इंजन्स कहते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब अमेरिकन एरोप्लेन जो जापान पर अटैक करने के लिए जाते थे तो वो ईजिली चले जाते थे, लेकिन जब वापस आते थे तो उनको ज़्यादा टाइम लगता था, फ्यूल बहुत खर्च होता था, ठीक है ना। बाद में जब साइंटिस्ट ने जब ध्यान दिया तब उनको पता चला कि वहाँ पे उस हाइट पे एक एयर सर्कुलेशन है जो बहुत तेज़ी से चल रहा है, ठीक है ना। उसी एयर सर्कुलेशन को जेट स्ट्रीम बाद में नाम दिया गया, इसी जेट इंजन की वजह से। क्लियर हो गया। ये जेट स्ट्रीम जब फ्लो करती है तो 12,000 फीट की हाइट पे ये अपने साथ में वहाँ से मेडिटेरियन ओशन से मॉइस्चर वगैरह, साइक्लोन वगैरह को यहाँ तक ले आती है, इंडिया तक, और यहाँ पे रेनफॉल करती है। क्लियर हो गया। इसके बाद में क्या आता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जिसमें मैंने बात की है। वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस होता है वो मेडिटेरियन सी से आता है। कहाँ से आता है वो मेडिटेरियन सी, जैसे कि ये अफ्रीका है, ठीक है ना, और ये एशिया है, ये इंडिया, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो यहाँ से जो होता है ये अपर सर्कुलेशन जो मैंने बताया आपको, मेडिटेरियन सी से यहाँ पे आता है प्रेशर कंडीशन, ठीक है ना। इसको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहते हैं। पर साइक्लोन डेवलप होता है, ये साइक्लोन जो है ये हवा के साथ साथ यहाँ तक पहुँचता है और ये विंटर में रेनफॉल करता है, ठीक है। सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। सी हमेशा मैंने बताया उसका जो मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है ना। पीपल फार अवे फ्रॉम सी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, दिस इज नॉन कॉन्टिनेंटलिटी। जो पीपल जो दूर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था मैप में कि जब लोग अगर जो दूर होंगे समुद्र से, वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन ज़्यादा होती है, वरना एक्सट्रीम कंडीशन को फील करना पड़ता है। गर्मी भी ज़्यादा फील करनी पड़ेगी और सर्दी भी ज़्यादा उनको फील करनी पड़ती है। क्लियर हो गई। इसी को कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं। फिर ओशन करंट ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। मैंने आपको ओशन करंट्स के बारे में बता ही दिया है। वार्म ओशन करंट्स होगी तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और रेनफॉल का चांस भी बढ़ जाएगा। देन एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन इज कोरियोलिस फोर्स। अब क्या होता है कि अर्थ भी रोटेशन करती है, ठीक है। अब इसको देखें, समझें, इसको मैं समझाता हूँ आपको। अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। तो जैसे ये अपनी अर्थ है, ठीक है ना, कुछ जोन्स होते हैं, तो लो प्रेशर एरिया होता है, जैसे 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। इनके बीच में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि सन की रे यहाँ पे सीधी आती है। तो टेम्परेचर हाई होगा, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे हमेशा लो प्रेशर होता है। क्योंकि टेम्परेचर हाई होने से क्या होगी, एयर जो होगी सरफेस की वो गर्म हो जाएगी। गर्म होती है वो क्या हो जाएगी, लाइट होकर ऊपर उठने लगेगी। जैसे ऊपर उठेगी तो एयर का प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे क्या बन जाएगा, एयर लो प्रेशर बनेगा। अब ये जो प्लेस होते हैं, ठीक है ना, यहाँ जो प्लेस होगा वो हाई प्रेशर वाला होगा और फिर यहाँ पे जो प्लेस होगा वापस क्या होगा, वो लो प्रेशर वाला होगा और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया होगा पोल्स के पास में। सेम टू सेम यहाँ भी होता है। क्लियर हो गया। यहाँ भी हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। सन की रेज यहाँ पे सीधी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बना है। अब यहाँ पे गर्मी कम होगी, तो गर्मी कम है, इसका मतलब टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर क्या है, कम है, तो प्रेशर कैसा होता है, हमेशा हाई होता है। प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर हमेशा लो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रेशर लो हो जाएगा, एयर क्योंकि गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, और टेम्परेचर कम होगा तो एयर गर्म होगी नहीं, ठंडी रहेगी तो ज़्यादा वहाँ पे अपना प्रेशर डालेगी, ठीक है ना। अब होता है क्या कि अर्थ जो मूव करती है, ठीक है ना, अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, सबको पता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ अर्थ मूव करती है। जब मूव करती है, इस मूवमेंट को देखने वाले थे, ठीक है ना,
इसको मूवमेंट को पहचान करने वाले कौन थे? कोरियोलिस था। कौन था? एक थे बंदा जिनका नाम था कोरियोलिस, ठीक है, कोरियोलिस। इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, जो एयर यहाँ से आएगी हाई प्रेशर से इस तरफ ऐसे आती है एयर, तो एयर तो एक्चुअल में तो आती सीधी है, लेकिन क्योंकि ये घूमने की वजह से एयर का मूवमेंट ऐसा हो जाता है, और यहाँ से आने वाली इस तरफ से घूमती है, एयर ऐसे आ जाती है सीधी, ठीक है ना। क्लियर हुई मेरी बात? तो हाई प्रेशर लो प्रेशर तरफ तो यहाँ पे इस तरह की चलेगी लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे नॉर्थ में भी क्या, साउथ में भी क्या चलेगी, लेफ्ट साइड में चलेगी। यहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही है ये, कहाँ से आ रही है ये, तो ये ईस्ट वेस्ट की तरफ चल रही है, सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ चल रही है, और ये चल रही है साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसा होता है। इस मूवमेंट की वजह से एयर भी कहते डिफ्लेक्ट होती है और इंडिया की मेन लैंड तक पहुँच जाती है। क्लियर मेरी बात? आगे बढ़ते हैं हम। विंड डायरेक्शन चेंज एज पर द सीजन। विंड की डायरेक्शन चेंज होती है सीजन के अकॉर्डिंग। दे आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन द विंटर। यानी कहाँ होगी ये? नॉर्थ ईस्ट में होंगी, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएगी और साउथ वेस्ट में जाएगी विंटर में, ठीक है। फिर कम्प्लीटली रिवर्स इन समर सीजन ब्रिंगिंग मॉइस्चर, तो कम्प्लीटली क्या रिवर्स हो जाएगी समर सीजन में। समर सीजन में साउथ टू नॉर्थ चलेगी, विंटर सीजन में क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ चलती है। क्लियर? जेट स्ट्रीम्स आर नैरो बेल्ट ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड अबाउट 1200 मीटर। वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में चलने वाली एक वेस्टर्ली फ्लो, वेस्टर्न साइड से आने वाली एक हवा है जो की जेट स्ट्रीम होती है, जो मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो होता है ये हमेशा विंटर मंथ में आने वाली एक घटना होती है, एंड ब्रॉटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लो, ठीक है। वेस्टर्ली फ्लो जो कि मैंने आपको जेट स्ट्रीम बताई है वो अपने साथ में लेके आती है, मेडिटेरियन रीजन से लेके आती है। क्लियर हो गया? अब हम इंडियन मानसून की बात करेंगे। इंडियन मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड। इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वह मानसून विंड से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। अरब ट्रेडर्स हु नोटिस दिस विंड्स नेम्ड इट एज मानसून। अरब ट्रेडर जो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आते थे उन्होंने सबसे पहले इस विंड को नोटिस किया था, इसलिए उन्होंने नाम दिया था मानसून नाम दिया था, ठीक है ना। एक्चुअल में मानसून क्या होता है? मानसून एक अरेबिक वर्ड है अरब ट्रेडर्स का। आपको मैंने पहले बता रहा था, पिछली क्लास में बताया था कि एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मौसम। अरेबिक वर्ड मौसम है, इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल। सीजनल रिवर्सल किसका? विंड का, ठीक है ना। मौसम के अनुसार विंड को बदलने को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मानसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लैंड और वाटर का जो कूलिंग होता है और जो ठंडा होता है वो डिफरेंस होता है। जैसे ये लैंड है, ये पानी है, यहाँ पे ओशन है, ये क्या है? अभी ज़मीन है। ज़मीन का बारे में एक चीज़ होती है, आपको ध्यान रखना है कि ज़मीन बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्या होगी? गर्म होगी, बहुत ही ज़्यादा वो क्या होगी? ठंडी भी हो जाती है। इसलिए डे टाइम पे जब सन की रेज बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, पैर भी जलने लग जाता है हमारे उसमें, ठीक है ना। तो उस समय गर्मी ज़्यादा होती है। अब दूसरी बात आती है कि जो सी होता है वो पानी है, यहाँ पे वाटर है। वाटर की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पानी होता है बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। इसलिए जब सर्दियों के अंदर जो स्नान करने के लिए पानी गर्म होता है और जब आप उसका वेट करते हो पानी ठंडा होने का, तो पानी बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। ये जो डिफरेंट है ना, इससे मॉनसून चेंज होता है, इससे से प्रेशर कंडीशन डेवलप होती है। पानी जब जल्दी गर्म नहीं होगा, ठंडा धीरे, तो वहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर रहेगा, एयर भी ठंडी होगी उसके ऊपर, और ज़मीन क्योंकि जल्दी गर्म हो जाएगी तो उसके ऊपर जो एयर होगी वो हमेशा जल्दी गर्म हो जाएगी, तो वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा। इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर की विंड अट्रैक्ट होकर यहाँ आती है, क्योंकि यहाँ की विंड ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। ये विंड ऊपर जाके ठंडी होगी, ये अपने डायरेक्शन चेंज करके इस साइड में आएगी, और यहाँ से जो विंड यहाँ जा रही है उनकी जगह ये पर ले लेगी। तो ये एक साइकिल बन रही विंड की, ठीक है ना, जो हमेशा हाई प्रेशर लो प्रेशर तक चलती है। यहाँ से ये जो विंड जाएगी अपने मॉइस्चर लेके जाएगी और यहाँ पे रेन करेगी, ठीक है ना। और ये जो लो प्रेशर वाली जो विंड से जो ऊपर उठ गई, ये ठंडी होकर कहाँ आएगी? वापस उसी जगह पे आ जाएगी। क्लियर है? ये होता है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन is a broad trough of low pressure in equatorial latitudes where the north east and the south east trade winds converge। ये एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है जहाँ से ये लो प्रेशर होता है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स पे, यानी इक्वेटर के ऊपर,
वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स होती है, जो विंड्स होती है वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसी वजह से विंड्स वहाँ से निकलती है। और ये विंड जब साउथ से आएगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएगी, ठीक है ना। अब ये कन्वर्जन जोन क्या है, ये अर्थ है अपनी, ठीक है ना। अर्थ हमको पता है ऐसे झुकी हुई है, यानी 0 डिग्री है, ठीक है ना। और सन है, ऐसे सन होता है, सन का मूवमेंट आपको मालूम ही है। एक बार सन की रेज जो होती है ट्रॉपिको कैंसर पे होती है, और एक सेम टाइम पे सन की रेज क्या होती है, ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न पे भी होती है। तो ये जो मूवमेंट होता है सन का साउथ और नॉर्थ की तरफ, हमेशा यही मूवमेंट अपना इंटर ट्रॉपिकल जोन है। जैसे जैसे सन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ पे गर्मी है, ऊपर गया तो यहाँ गर्मी बढ़ेगी, यहाँ गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इक्वेटर्स पे। फिर ये नीचे अगर आएगी तो यहाँ पे अभी गर्मी नीचे आए तो यहाँ गर्मी हो जाएगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसको कहते हैं ITCZ, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जैसे यहाँ पे अगर अब ठंडी है, ठीक है ना, यहाँ पे इस समय अगर ठंडी है तो ये हवा यहाँ से यहाँ तक चलने वाली है, लेकिन अभी यहाँ ठंडी तो हवा यहाँ से यहाँ चलेगी। और जैसे आप लोगों को पता है कि साउथ साइड में ही सबसे ज़्यादा पानी है, ठीक है ना। साउदर्न ओशन को क्या कहते हैं, साउदर्न साइड में पानी ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ से मॉइस्चर ज़्यादा आता है। तो हमारे यहाँ पे साउथ में जो होता है मेडागास्कर के पास में, वहाँ से अपने क्या बनता है, मानसून डेवलप होता है, ये भी आएगा। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर। अब देखो ये आपके अफ्रीका है, अफ्रीका की साइड में एक आइलैंड है, मेडागास्कर कहते हैं, ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ में पड़ता है, ठीक है। और ये अपने ये क्या है, ये 0 डिग्री लाइन है। तो यहाँ से जो ट्रेड विंड, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे क्या बनता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है, और यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर तक विंड जो इस जगह ट्रेवल करके आती है इंडिया के अंदर। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, इसमें क्या आता है, इंटेंस हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटू ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन के टाइम पे क्या होता है, तिब्बत का जो प्लेटू बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पे तिब्बत का प्लेटू है, ठीक है ना, तिब्बत का क्या प्लेटू है। अब ये तिब्बत का प्लेटू जो कि हाइट में ज़्यादा, ये 5000 मीटर की हाइट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेटू बनता है। ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे भी लो प्रेशर डेवलप होता है। तो जब लो प्रेशर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा विंड जो होंगी वो अटैक होगी, यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है ना। तो इसके हाइट होने, इसके गर्म होने की वजह से भी क्या होता है कि टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, और बारिश होती है। फिर मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर प्लेन्स। देखिए वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो वेस्टर्न साइड से आने वाली हवा है, इसलिए वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये हिमालय के नॉर्थ में आती है। उसी टाइम पे सेम क्या होती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो इंडियन पेनिनसुला पे चलते हैं ड्यूरिंग समर के टाइम पे, ठीक है। तीसरी और एक कंडीशन आती है, अल नीनो आती है। अल नीनो क्या है, अल नीनो एक वार्म मोशन करंट है जो कि फ्लो करती है पेरुवियन कोस्ट पे, ठीक है ना। अफ्रीका के पास में देखो यहाँ पे इस तरीके से ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये है अफ्रीका। ये है यहाँ पे एक कंट्री पेरू, पेरू की साइड में बहने वाली जो एयर है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम, अल नीनो कहते हैं, ठीक है ना। अल नीनो एक वार्म मोशन करंट होती है। क्या होती है, एक वार्म मोशन करंट। तो वार्म मोशन करंट होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ का वार्म होता है, इसलिए क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। जैसे लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, इंडिया का जो मानसून क्योंकि यहीं से बनता है। अगर हम इसकी कंडीशंस को देखें, मैं अगर एक वर्ल्ड मैप बनाऊँ, आपको देता हूँ वर्ल्ड मैप बना के, आप ध्यान से देखना कि ये देखो, ये नॉर्थ साउथ अमेरिका है, ठीक है ना, ये अफ्रीका है, और यहाँ से आपके वो लगता है अमेरिका, इस हिसाब से क्लियर है, और यहाँ से इंडिया है। तो यहाँ पे देखो क्यों ये डेवलप यहाँ हो रही है, तो यहाँ से हम ये पास में पड़ते उल्टा, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया, आपको ध्यान हो तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, इस समय ऑस्ट्रेलिया यहाँ इनके ज़्यादा पास पड़ता है, तो यहाँ से ये एयर पहुँचती है हमारे पास। तो यहाँ पे जो ओशन है, ठीक है ना, यहाँ पे जो ओशन है उसको ये क्या करती है, गर्म कर देती है। ये जो ओशन है उनको ये क्या कर लेगी, गर्म कर देगी। अब ये जो ओशन गर्म हो जाएगा, क्योंकि हॉट वार्म है, गर्म होती है, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है। लो प्रेशर डेवलप होती है, यहाँ मानसून जो होता है राइज हो नहीं पाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है, ठीक है ना। तो अल नीनो का इफेक्ट ये होता है।
इसी की एक दूसरी होती है इफेक्ट ला नीनो का। ला नीनो जो होती है ये कोल्ड करंट है। तो कोल्ड करंट अगर यहाँ पे फ्लो करेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा, लो रहता है। टेम्परेचर लो रहने से प्रेशर हमेशा हाई डेवलप होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इंडिया में मानसून क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और ये डेवलप होता है, देखो कोल्ड पेरिवियन करंट जो है ये 2 से 5 ईयर्स में डेवलप होता है। तो इंडिया में अगर इस साल अगर मानसून कम हुआ है तो उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि अभी इस समय अल नीनो का इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, फिर देखिए ऑन सेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल। अब बारिश शुरू कैसे होगी, बारिश जाती कब है, ध्यान से देखेंगे हम। मानसून और पल्सेटिंग विंड्स अफेक्ट बाई डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनकाउंटर्ड बाई इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। मानसून विंड जो होती है पल्सेटिंग विंड से, पल्सेटिंग का मतलब होता है कि कम ज़्यादा होती रहती है, अपनी पल्स होती है वैसे होती है। तो और ये अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे जैसे ये सी से ओशन की तरफ आएगी तो वहाँ पे जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, मानसून सबसे पहले साउदर्न टिप यानी इंडिया के सबसे साउथ में आता है, ये इंडिया के साउथ है, यहाँ सबसे पहले आता है, केरला में आता है और ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही मानसून स्टार्ट हो जाता है एकदम कंटिन्यूस, मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, सडन इंक्रीज़ होता है, कंटिन्यू होता है मानसून का। कई दिनों तक बहुत तेज़ बारिश रहती है। ठीक है ना, जब बहुत दिनों तक मानसून के आने के बाद जब कई दिनों तक बारिश बहुत तेज़ चलेगी तो उस कंडीशन क्या कहेंगे, बर्स्ट इन मानसून कहेंगे। क्या कहेंगे, बर्स्ट इन मानसून कहेंगे। मानसून को फटना कहते हैं कि अचानक बारिश ज़्यादा तेज़ होने लगी। ठीक है, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द गंगा प्लेन। आप देखें यहाँ से बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आ रही है, यहाँ से अरेबियन सी की ब्रांच आ रही है, ये दोनों गंगा के जो प्लेन है उसमें आके मर्ज होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब जब विड्रॉल होगा, एक बार बारिश पूरी इंडिया में आ जाती है, पहले 1 जून में सीधा केरला में, 10 जून तक पहुंच जाती है कर्नाटक में, 10 जुलाई को आ जाती है सीधा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, 15 जुलाई तक ये पूरे इंडिया के अंदर आ जाती है। क्लियर है। अब जब पूरे बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद धीरे धीरे क्या विड्रॉल होता है। ठीक है ना, तो रिट्रीट जिसको हम कहते हैं, वापस आएगा। तो मानसून जो वापस जब आता है तो ये धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। और ये सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट स्टेट जो होता है वहाँ से शुरू होता है, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे धीरे धीरे कम होते 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 सितंबर तक ये क्या होगा, यहाँ पे शुरू हो जाएगा कम होना। ठीक है, फिर जैसे सीज़न चेंज होगा, हॉट रेनी सीजन हो गया से ड्राई विंटर कंडीशन होगी, वैसे वैसे क्या मानसून क्या धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन जो होगी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर, वो सीधा बे ऑफ बंगाल पे आ जाएगा। लो प्रेशर कहाँ डेवलप होगा, बे ऑफ बंगाल पे लो प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है ना, और अर्ली नवंबर में वहाँ पे साइक्लोन बनने शुरू हो जाएंगे, और ये साइक्लोन कहाँ होंगे, अंडमान सी पे बनते हैं। अब हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन और रेनफॉल, बारिश कैसे होती है। अब देखो जैसे नेचर होता है मानसून का, एनुअल रेनफॉल हाईली वेरिएबल होती है, ईयर टू ईयर, मतलब हाईली वेरिएबल मतलब हर साल बारिश में डिफरेंस आता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब हाई रेनफॉल एरिया जो होता है उसमें फ्लड आती है, सीधी सी बात है, बाढ़ आएगी। ठीक है, और जो लो रेनफॉल वाले एरिया का वहाँ पर अकाल पड़ेगा, जैसे राजस्थान में भी इस साल कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट आती है सीज़न। मेनली हमारे इंडिया में 4 मेन सीज़न होता है, आइडेंटिफाई किए हुए इंडिया के अंदर। कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, देखो हॉट वेदर सीज़न मालूम है आपको, कोल्ड वेदर सीज़न मालूम है, एडवांसिंग यानी बारिश के आने का, और रिट्रीटिंग यानी बारिश के जाने का, ये अपने मानसून होते हैं। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग 1 by 1। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़। फिर भी आपको लगे कि भाई सर थोड़ा तेज़ समझा रहे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइए। ठीक है, देखिए फर्स्ट सीज़न जो कोल्ड वेदर सीज़न होता है, कोल्ड वेदर सीज़न में मेनली क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रेड विंड होती है वो पूरे इंडिया में फैलने शुरू हो जाती है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हवा चलती है और ठंडी हवा चलेगी, क्योंकि माउंटेन से आएगी, माउंटेन पे उस समय बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ से हवा टकरा के आती है तो वो ठंडी होती है। ठीक है, उस समय डे तो गर्म होंगे लेकिन नाइट बहुत ठंडी होगी। ठीक है, अब धुंध जो है वो कॉमन होती है, फ्रॉस्ट कॉमन है। ठीक है ना, नॉर्थ में, और हाईएस्ट स्लोप पर जहाँ पे है वहाँ पे हमेशा स्नोफॉल होती है, माउंटेन हिमालयन में। ठीक है, नेक्स्ट सीज़न जो आएगा वो आएगा समर सीज़न। समर मंथ में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कंडीशन जो होगी वो गिरेगी नॉर्थ पार्ट ऑफ कंट्री में। इस समय क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हॉट वेदर सीज़न की, वो है स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट और ड्राई विंड्स होती है, जो कि पूरे दिन चलती है नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, इसको हम लू कहते हैं।
तो हॉट एंड ड्राई विंड इज नोन एज लू। क्लियर है। फिर मानसून जब आता है, नेक्स्ट सीजन का मतलब मानसून वाला हो गया, एडवांसिंग मानसून। तो रेनी सीजन में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो होगा कंट्री का, उसमें मैक्सिमम रेनफॉल होती है। कहाँ पे होती है? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मैक्सिमम रेनफॉल वहाँ पे होती है। ठीक है। डस्ट स्टॉर्म नॉर्थ इंडिया में आएंगे, ये कॉमन होता है। धूल भरी आंधियाँ चलती है, इस साल भी खूब चली थी। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि थंडर स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं, मतलब ठीक है ना, बिजली चमकती है, ठीक है ना, और ये हवा बहुत खतरनाक हो जाती है, तो इससे डाउनपोर होता है, यानी बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और ऐसी बारिश जब होती है तो उसके साथ ओले गिरते हैं। तो जब ऐसी बारिश अगर वेस्ट बंगाल में हो तब आप इनको काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पे तो उनको काल बैसाखी कहेंगे। अगर महाराष्ट्र में हो जाते हैं या केरला में होते हैं तो वहाँ पे उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चेरीज़ होती हैं, जो उनकी होती है ना, कॉफ़ी के प्लांट होते हैं, उसके फूल खिलने लग जाते हैं, क्योंकि चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है ना। और अगर महाराष्ट्र में हो रही है तो इसको मैंगो शावर कहेंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र में होती है ऐसी बारिश, वायलेंट होती है, तो उसको मैंगो शावर कहते हैं, ठीक है। देखिए, जून से ही मानसून जो होता है वो इंडियन पेनिनसुला में आ जाता है और सेंट्रल पार्ट तक आ जाता है एक मंथ के अंदर। मानसून से रेनफॉल आती है। मानसून में भी क्या ब्रेक होते हैं, कभी बारिश जैसे बर्स्ट इन मानसून हुआ कि सडन शुरू होती है, फिर कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, 10 दिन 15 दिन बारिश नहीं होती, उसके बाद वापस बारिश शुरू होती है, तब उसको क्या कहते हैं? ब्रेक इन मानसून कहते हैं। तो वेट टू ड्राई स्पेल होता है इनका, ठीक है ना। स्टार्टिंग में अब देखो ड्राई स्पेल होता है, अल्टरनेशन जो होता है ड्राई और वेट स्पेल का बहुत इंटेंसली होता है और फ्रीक्वेंसी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी में हैवी फ्लड भी आती है एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में अकाल पड़ जाता है, ठीक है ना। यानी एक जगह तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एक जगह बारिश नहीं हो रही है। अक्टूबर की स्टार्टिंग में मानसून वापस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, नॉर्दर्न प्लेन से निकल ही जाता है, और अक्टूबर की स्टार्टिंग में मानसून जो होता है पूरा नॉर्दर्न प्लेन से चला जाता है, ठीक है। अब देखो कंडीशन जो होगी हाई टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की, वेदर जो होगा वो ऑप्रेसिव हो जाएगा डे के टाइम पे, यानी उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, तो वो हमको सहन नहीं होगा, बहुत ऑप्रेसिव हो जाएगा डे टाइम पे। तो इसलिए इसको अक्टूबर हीट कहते हैं, क्योंकि ये कब होता है? अक्टूबर में ऐसा होता है, ठीक है। रेनफॉल इंडिया के अंदर 400 सेंटीमीटर्स होती है वेस्टर्न कोस्ट पे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 60 सेंटीमीटर होती है ना। देखो ये 400 सेंटीमीटर वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा होती है, 60 सेंटीमीटर होती है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर और उसके आसपास वाले एरिया में, ठीक है। अब मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, अब मानसून एक ऐसा है जो इंडिया को, किसानों को, एक सबको क्या करता है? बॉन्ड करके रखता है, बांध के रखता है, ठीक ना। तो देखो क्योंकि फार्मर डिपेंड किस पे है? रेन पे है। जैसे सीजनल साइकिल चेंज होती है, वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन को क्या चाहिए, प्लांट्स और एनिमल्स, उनको क्या चाहिए? फेस्टिवल्स, हमारे सारे जो डेट वगैरह है सब की सब किससे जुड़ी हुई? सब रेन से जुड़ी हुई है, ये सब मानसून पे डिपेंड करती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मानसून क्या करते हैं? इंडिया को एक सूत्र में बांधता है, जिसको हम यूनिफाइंग बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो चैप्टर था इसका क्लाइमेट का था, जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई नया वीडियो मैं अगर डालूँ तो आपको नोटिफाई हो सके, ठीक है। और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।